सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का 5th चैप्टर जो कि है हमारा मदर्स डे। सो मदर्स डे हम लोगों ने ऑल दो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर लिए हैं, बट इस वीडियो में मैं वन शॉट एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। लाइक एक ही वीडियो में पूरे के पूरे बुक को समझाऊंगी, पूरे के पूरे स्टोरी को, आउटलाइन को समझाऊंगी। सो सीधा सीधी मैं आज कथा सुनाने वाली हूँ। सो सुन लो ताकि आप लोगों को याद हो जाए क्या है ये। पहले तो हम देखते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। कैरेक्टर्स है हमारी एनी पियर्सन। एनी पियर्सन कौन है? तो मेन प्रोटैगनिस्ट है, यही हमारी मेन कैरेक्टर है। इनके साथ साथ एक और कैरेक्टर है जो कि है हमारी फिट्जरल्ड। फिट्जरल्ड कौन है? फिट्जरल्ड है हमारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ये है नेबर है जो एनी पियर्सन के घर के बगल में रहती है, एंड ये बहुत अच्छी फ्रेंड भी है हमारी एनी की, और इन्हीं की वजह से एनी बहुत खुश रह पाती हैं इसके बाद भी। सो ऑलमोस्ट लाइक फेमिनिज्म टाइप का थोड़ा बहुत इसमें एसेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे माँ जो है वो बच्चों के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाती है, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए जीना एंड ऑल दीज थिंग्स। फिर जॉर्ज पियर्सन है। जॉर्ज पियर्सन एनी पियर्सन के हस्बैंड है, जो कि एनी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मतलब केयर नहीं करते, हमेशा अपने में ही रहते हैं। डॉरिस पियर्सन है हमारी। डॉरिस पियर्सन कौन है? तो एनी की बेटी है, एनी पियर्सन की बेटी है, जो कि चार्ली और इन सब के साथ बाहर घूमने जाना चाहती है, काम करती है, बाहर घूमती है, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी क्या कर रही है, काम कर रही है, दिन भर परेशान हो रही है, उसके लिए कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, और बहुत ही बुरे तरीके से अपने मम्मी के साथ ट्रीट करती है। सिरिल पियर्सन कौन है? तो बेटा है, एनी पियर्सन का बेटा है। और ये यहाँ पर इस स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एनी पियर्सन जो है हमारी, वो सबके लिए करती है, सबके लिए सोचती है, बट द थिंग इज कि उसके लिए कोई भी नहीं सोचता। सो ये सारी चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर में। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी एनी पियर्सन और जो हमारी मिसेस फिट्जरल्ड है, ये दोनों के दोनों, एनी एंड फिट्जरल्ड, ये दोनों के दोनों एक साथ बैठी हुई थी टेबल पे, अपने लिविंग रूम के टेबल पे बैठी हुई थी, और दोनों के कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि एनी पियर्सन जो है वो बहुत ही स्वीट एंड सिंपल टाइप से, मतलब उनका अटायर है बहुत स्वीट है, कोई बहुत तामझाम नहीं, कुछ नहीं। और वही फिट्जरल्ड के बारे में हम लोगों को बताया गया कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो, लाइक हुक्का एंड ऑल, नॉट हुक्का बट वो कार्ड्स वार्ड्स खेलती है, उन्हें मैजिक आता है, वो सोल ट्रांसफर कर सकती है, उनको बहुत सारी चीजें, उन्हें स्टॉट पीते हुए दिखाया गया। तो ये सारी चीजें उनके साथ हम लोगों को देखने को मिलता है कि दो बिल्कुल ही अपोजिट कैरेक्टर्स है। एनी पियर्सन एकदम अपोजिट है, और ये जो हमारी फिट्जरल्ड है वो बिल्कुल अपोजिट है। लाइक दो तरीके की औरतों को यहाँ पर दिखाया गया है। एक जो सब कुछ सह लेती है, जो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए करती रहती है, वैसी औरतें, और दूसरे वो औरतों के सेक्शन को दिखाया गया है जो अपना ओपिनियन रखती है, जो अपने बारे में लोगों को समझा सकती है, और जहां पर गलत हो रहा है वहां पर नहीं सुनती। तो ये दो तरीके की औरतों को दिखाया गया। अगर हम इस तरीके से देखें ना कि लाइक वुमेन सेंट्रिक, एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा ये जो मदर्स डे चैप्टर है, ये पूरी तरीके से वुमेन सेंट्रिक चैप्टर है। लाइक औरतों के तरफ, औरतों के लिए किस तरीके से बिहेव किया जाता है, एंड देन आफ्टर औरतें जब अपने लिए स्टैंड लेती है तो वो कैसे होती है, उस कैरेक्टर को किस तरीके से लोग हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स बातें कर रही हैं, एनी और हमारे जो मिसेस फिट्जरल्ड है, ये दोनों बातें कर रही हैं। एनी उसे बताती है कि ऐसा सिचुएशन हो गया है, मेरे घर के लोग मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देते, वो जब भी आते हैं वो तो फिर वापस चले जाते हैं, काम करके आते हैं, फिर वापस घूमने के लिए चले जाते हैं, तो मुझे ये बहुत ही बुरा लगता है, कोई मेरे को टाइम नहीं देता, और शायद उन्हें बिगाड़ने में मेरा ही हाथ है, मैं ही हमेशा उनके लिए हमेशा काम करते रहती हूँ, और कभी भी उन्हें डांटती नहीं हूँ, शायद मेरी ही वजह से ऐसा है, ऐसी हालत है मेरी। तो ये सारी चीजें सुनती है मिसेस फिट्जरल्ड, उनकी बातें सुनती है, एंड बोलती है कि तुम क्यों सह रही हो इतना ज्यादा, तुम्हें सहने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइक एज अ फ्रेंडली सजेशन दे रही है। फिर मिसेस फिट्जरल्ड के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया कि अरे मुझे तो मैजिक करना आता है, मैं तो सोल एक्सचेंज कर सकती हूँ, चलो देखते हैं, सोल एक्सचेंज करके मैं ही तुम्हारे बदले इन लोगों को सबक सिखा दूंगी। सो मिसेस फिट्जरल्ड ने क्या किया, मिसेस फिट्जरल्ड फिर इनको कन्विंस किया इन्होंने कि मैं सोल एक्सचेंज कर सकती हूँ, मैंने सीखा था, मैंने सीखा हुआ है, मैंने इससे पहले भी किए हैं सोल एक्सचेंज, लाइक तुम्हारा सोल मेरे अंदर आ जाएगा और मेरा सोल तुम्हारे अंदर, तुम जो चीज नहीं कर पा रही हो वो मैं कर दूंगी, जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल सीधा कर दूंगी और बिल्कुल
तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे वो लोग। तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पर कि वो बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगी, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगी। तो ये सब कुछ तो हम लोगों को देखने को मिलता है। लाइक हमारी फिजराल बोलती है, तो एनी पहले डर रही थी कि पता नहीं होगा क्या नहीं होगा, बट एनी वाज लाइक अच्छा ठीक है, चलो ये भी करके देख लेते हैं, अगर कुछ सुधार आ गया तो, अगर सब कुछ सही हो गया तो। मैं तो बस एक हैप्पी फैमिली चाहती हूँ जो मेरे साथ रहे, थोड़ा टाइम स्पेंड करे, मुझे अच्छा फील करवाए, यही चाहती हूँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहती मैं। तो फिर ये लोग दोनों हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का। हाथ पकड़ने के बाद फिर ये लोग कुछ मंत्र बोलते हैं, लाइक कुछ मैजिक स्पेल्स बोलते हैं, एंड फिर आंखें बंद करके ये लोग दोनों का जो सोल है वो एक दूसरे से क्या हो जाता है, तो एक्सचेंज हो जाता है। लाइक मिसेस फिट्जरल्ड के बॉडी में कौन है, तो मिसेस एन पियर्सन, और एनी पियर्सन के बॉडी में कौन है, मिसेस फिट्जरल्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर सोल एक्सचेंज हो जाता है। सो चैप्टर में पढ़ते वक्त कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्या किया ना इन लोगों ने, सोल एक्सचेंज किया तो फिर कैरेक्टर बॉडी के हिसाब से रखा, बॉडी के हिसाब से ही कैरेक्टर को रखा, नॉट अकॉर्डिंग टू सोल चेंज नहीं किया। सो एनी पियर्सन के जितने भी सारे लाइन है वो बेसिकली मिसेस फिट्जरल्ड कह रही हैं सोल फ्रॉम हर सोल, बट एनी पियर्सन के घर पे तो एक्सचेंज हो गया ना, प्लेस एक्सचेंज हो गया। डोरेमोन देखा था ना हम लोगों ने, डोरेमोन में एक एपिसोड था, डोरेमोन का एक एपिसोड याद करो, जब सारे के सारे बच्चे अपने अपनी मम्मियों से बहुत ज्यादा दुखी थे, नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो, सबके सब अपनी मम्मियों से बहुत ज्यादा दुखी थे। तो वो लोग क्या, उन्होंने डोरेमोन के पास वो लोग गए और वो लोग बोले कि हमें चेंज कर दो, हमें हमारी मम्मियाँ नहीं चाहिए, हमें हमारा घर चेंज कर दो, तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है, मैं तुम्हारी मम्मी के पास जाऊंगा। सो अलग अलग लोग अलग अलग मम्मियों के पास चले गए थे ना, लाइक नोबिता शिजुका के यहाँ चला गया था, फिर सुनियो जियान के यहाँ, जियान सुनियो के यहाँ, इस टाइप से चला गया था। बट हुआ क्या, इवेंचुअली लोगों को समझ में आ गया, उन लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, हमारा अपना घर ही ज्यादा सही है, हम लोगों को चेंज नहीं करना है। सो वहां पर जैसे कैरेक्टर रिवर्सल हुआ था ना, कुछ उसी तरीके से सोल रिवर्सल या जो बोलो तुम एक्सचेंज हुआ था, वैसे ही यहाँ पर भी एक्सचेंज हो रहा है, सोल एक्सचेंज हो रहा है। सो कैरेक्टर्स आर द सेम बाय बॉडी, बाय देयर लुक्स, बट फ्रॉम देयर सोल दे आर डिफरेंट, कुछ इस तरीके का है। तो हमें कैरेक्टर्स के डायलॉग्स भी इसी तरीके के देखने को मिलते हैं। मिसेस एन पियर्सन बिल्कुल फिट्जरल्ड की तरह बोल रही है, फिट्जरल्ड एन पियर्सन की तरह बोल रही है, तो उस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है। लाइक एकदम कैरेक्टर रिवर्सल हो गया। एनी पियर्सन अब पूरी तरीके से वो ताश वाश खेलने लगी। एनी पियर्सन ने कहा कि चलो ठीक है, फिट्जरल्ड को कहा, मिसेस फिट्जरल्ड को कहा कि अब आप चले जाओ, मैं अपना घर संभाल लूंगी। सो हु वाज स्पीकिंग दीज लाइंस, मिसेस फिट्जरल्ड फ्रॉम एनी पियर्सन्स बॉडी। सो अब मैं इसी तरीके से आप लोगों को एनी पियर्सन एंड फिट्जरल्ड को रिवर्स कैरेक्टर, एक्सचेंज कैरेक्टर करके भी मैं समझाऊंगी, डायलॉग्स उसी तरीके से बोलूंगी जैसे कि बुक में दिए गए हैं, जैसे कि बुक में बताया गया है। सो नो एनी पियर्सन, नो फिट्जरल्ड, दोबारा कंफ्यूजन के तरीके से नहीं, आप समझ जाना जब मैं एनी पियर्सन के डायलॉग्स बोल रही हूँ दैट मीन्स फ्रॉम सोल वो फिट्जरल्ड बोल रही है, और जब फिट्जरल्ड के डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, लाइक फिट्जरल्ड क्या बोलती है वो बोला जा रहा है, दैट मीन्स वो फ्रॉम सोल एनी पियर्सन बोल रही है। फाइन। तो यहाँ पर जो हमारी फिट्जरल्ड है वो कहती है कि ठीक है, मुझे तो अभी जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये लोग आ जाएंगे तो इन्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो फिर मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ। तो एनी पियर्सन ने कहा तुम मेरे घर चले जाओ, मैं तो यहाँ पर हूँ, तुम मेरे घर चले जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम जा सकती हो मेरे घर, तुम चले जाओ। तो फिर वो चली जाती है वहां पर। अब रह जाती है यहाँ हमारी एनी पियर्सन। एनी पियर्सन अब क्या कर रही है, तो एनी पियर्सन इज लाइक वो अपने कार्ड्स वार्ड खेल ही रही थी, जो भी सिगार और जो भी बोलो तुम वो सारा पी ही रही थी, अपने स्टॉट्स, फिर वो बाद में स्टॉट भी ले आएंगे, स्टॉट भी पियेंगे। तो ये आराम से अपने टेबल पे लाइक चिल कर रही थी, चिल। सो अपने टेबल पे बैठ के ये चिल कर रही थी। तब तक में आती है डोरिस। डोरिस आ जाती है, सबसे पहले डोरिस का एंट्री होता है। डोरिस लेफ्ट साइड से एंटर करती है, लेफ्ट साइड से एंटर करती है, इट्स द स्टेज सेटिंग। हाँ, स्टेज सेटिंग में जितने भी लोग एंटर कर रहे हैं, चाहे वो सिरिल होगा, चाहे वो हमारा जॉर्ज पियर्सन होगा, वो सारे के सारे लेफ्ट साइड से ही एंटर करेंगे। तो डोरिस आते के साथ साथ अपनी मम्मी को बोलती है कि माँ, मैंने आपको कहा था ना, येलो सिल्क मेरी जो है उसे आयरन करके रख देना, मुझे बाहर जाना है, आपने आयरन कर दिया एंड ऑल। वो ये बोल ही रही होती है, ये सारी बोलती है वो, और फिर पूछती है कि और फिर पूछती है कि आप क्या कर रही हो माँ, आप क्या कर रही हो। जब मिसेस पियर्सन को देखती है तो मिसेस पियर्सन से पूछती है क्या कर रही हो, ये लाइक स्मोकिंग एंड ऑल, कार्ड वार्ड करना, स्मोकिंग करना, ये तो आप कभी नहीं करते, तो अजीब सा पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। सो यहाँ मिसेस पियर्सन का एकदम सैवेज आंसर आता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ, दिख नहीं रहा है तुम्हें क्या, मैं सीलिंग साफ कर रही हूँ क्या? सो सीलिंग को व्हाइट वॉश तो नहीं कर रही हूँ, दिख तो रहा है मैं क्या कर रही हूँ। सो यहाँ पर मिसेस
पियर्सन फिर उसके बाद बोलती है, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, व्हाट, वॉशिंग द सीलिंग। एंड डॉरिस कहती है, बट यू आर स्मोकिंग, आप स्मोक कर रहे हो, मैंने आपको स्मोक करते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा। एंड सो पियर्सन फिर से, हाँ तो क्या ये अगेंस्ट लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई काम कर रही हो क्या, मैं कोई क्रिमिनल एक्ट थोड़े कर रही हूँ, स्मोक ही तो कर रही हूँ, कौन सा महान काम हो गया। देन यू थॉट रॉन्ग, लाइक डॉरिस बोलती है कि लेकिन आप तो कभी भी स्मोकिंग नहीं करती। सो इसकी माँ बोलती है कि हाँ तो फिर तुमको बहुत गलत लगा, तो फिर तो तुम बहुत गलत सोच रही हो कि मैं स्मोकिंग नहीं करती। और फिर डॉरिस इनसे पूछती है कि क्या मतलब आज की चाय कहाँ पर पियूंगी, हम लोग किचन में पियेंगे। तो फिर ये बोलती है, जहां तुम्हारा मन करे तुम पी सकती हो। सो एक के बाद एक यहाँ पर मिसेस पियर्सन क्या कर रही थी, तो सैवेज आंसर्स दिए जा रही थी। सो यहाँ सब सारे के सारे, और यहाँ डॉरिस पूछती है कि हुआ क्या है आपको, लाइक अचानक से कैरेक्टर रिवर्सल, अचानक से जो सीधे से हाँ ठीक है मैं कर दूंगी, ये लो आज तुम्हारी चाय मैंने बना दी है, जल्दी से चाय पी लेना, ऐसे वाला कैरेक्टर अगर अचानक से, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ करने वाली हूँ क्या, हाँ मैं स्मोक कर रही हूँ, तुम पागल हो गई हो, मेरा दिमाग खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, एकदम अचानक से अगर कैरेक्टर रिवर्सल होगा तो क्या होगा। तो इसी टाइप से होगा ना हम लोगों का कि समझ में नहीं हुआ क्या, मतलब अचानक से ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है, क्या हो क्या गया है। लाइक मिसेस पियर्सन डॉरिस को बोलती है कि डोंट बी सिली, पागल मत बनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक मैं तो वैसी ही हूँ जैसे मैं हूँ। और मिसेस डॉरिस कहती है कि मैं नहीं, आप हो रही हो सिली, आपने, मैं दिन भर काम करके आई हूँ, अभी चाय भी आप नहीं दे रही हो मुझे, आप कह रही हो कि चाय भी रेडी नहीं है। सो मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ तो तुम 8 घंटे काम करके आई हो, मैं पूरे दिन भर काम करती हूँ, Isn't there any difference हम दोनों के काम में। अब तुम भी 8 घंटे काम करती हो तो मैं भी 8 ही घंटे काम करूंगी, एंड सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होगी, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, मैं कोई काम नहीं करूंगी। और फिर मिसेस पियर्सन कहती है, वाज इट आयरन, लाइक व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू आयरन सेल्फ, लाइक तुम क्या सोच रही हो कि तुम्हारे कपड़े खुद से ही आयरन हो जाएंगे क्या, जाकर आयरन कर लो, अगर तुम्हें आयरन कपड़े पहनने हैं तो खुद जाकर आयरन करो, मैं क्यों तुम्हारे सारे के सारे कपड़े आयरन करते रहूं, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती रहूं, ये सारे काम मैं क्यों करती रहूं। तो ये इस तरीके से डॉरिस को वो समझाती है, बोलती है, लाइक डांटती है, सीधा सीधी सैवेज रिप्लाईज कर रही थी। तो यहाँ पर डॉरिस तो लाइक डॉरिस से पूछती भी है, किसके साथ जा रही हो तुम, चार्ली स्पेंस के साथ, लाइक और कोई मिला नहीं तुम्हें, चार्ली स्पेंस के साथ जा रही हो ना। सो मिसेस पियर्सन लाइक आउट विद चार्ली स्पेंस, मिसेस पियर्सन कहती है क्यों, क्यों क्यों का क्या मतलब है, मैं चार्ली स्पेंस के साथ जा रही हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं जा सकती हूँ। सो go on, you might as well tell me like no any objections, क्या आपको कोई objections है, अगर है तो आप बता सकते हो मुझे, can't you find anyone better। तो यहाँ पर पियर्सन कहती है, मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम्हें कोई अच्छा नहीं मिलता क्या, लाइक और कोई नहीं तो वो चार्ली स्पेंस, मतलब देखा है तुमने, एक तो बकटीट्स है, बकटीट्स लाइक उसके दांत निकले हुए, उसके ऊपर से दिमाग भी नहीं है, आधा दिमाग वाला इंसान है, हाफ विटेड इंसान है, एकदम फालतू इंसान। डॉरिस कहती है वो नहीं है ऐसा, आप ऐसा बोल रही हो। सो मिसेस पियर्सन वाज लाइक जाओ कोई और ढूंढ लो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, मतलब तुम्हारी चॉइस बहुत ही बकवास है। सो डॉरिस बहुत ज्यादा मतलब बुरा लगता है डॉरिस को, और फिर वो वहां से चली जाती है। डॉरिस का कैरेक्टर और इनका इंटरेक्शन जो था यहाँ तक था, उसके बाद फिर सिरिल आता है, फिर डॉरिस वापस आती है। तो सिरिल पूछता है कि चाय रेडी है, चाय कहाँ है मम, इज टी रेडी। तो फिर मिसेस पियर्सन कहती है नहीं कोई चाय वाय नहीं है आज। सो ये फिर वही पूछता है, ये पता है पूरे के पूरे स्टोरी में ना इट्स लाइक चाय 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 चाहिए, बेटे को चाय चाहिए, बेटी को चाय चाहिए, पापा को चाय चाहिए, दे आर ऑल टी लवर्स। तो आते के साथ साथ पूछते चाय बनी है आज, कहाँ है चाय, चाय क्यों नहीं बनाई अब तक मेरी चाय नहीं आई है, मैं अब चाय नहीं पीऊंगा, आपने चाय क्यों नहीं बनाई, कहाँ जाकर पियो, तो किचन में जाकर चाय पीऊंगा, ऑल दीज चाय चाय चाय। So Cyril like Mrs. Pearson, I couldn't bother like तो Cyril पूछता है कि आपका तबीयत खराब है क्या, आप ठीक तो हो। सो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैं आज से ज्यादा अच्छा इससे पहले मैंने कभी फील नहीं किया, आज तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सो लाइक यहाँ पर सिरिल तो बोलता है व्हाट्स द आइडिया देन, मतलब क्या करना चाहती हो। तो फिर जस्ट अ चेंज, मिसेस पियर्सन कहती है कि बस थोड़ा बहुत चेंज करना चाहती हूँ, लाइक मैं बहुत खुश हूँ तो तुम्हें जो करना है कर लो ना। सो चार्ली वाज लाइक वेल स्नैप ऑफ आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग।
हैवंट टू मच टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप जो भी कर रहे हो। सो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ मेरे पास तो बहुत टाइम है, जैसे मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैठी हुई हूँ तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए, तुम्हारे सारे काम करने के लिए, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो खुद का कोई काम ही नहीं कर सकती, सिर्फ तुम्हारे काम करते रहे हो, तुम लोगों के काम करते रहे हो। यस बट आई हैवंट। तो यहाँ पर सिरिल कहता है कि हाँ आपके पास है पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ही आज रात बहुत सारे काम है मुझे, और क्या आपने मेरे सामान निकाल कर रखा? सो यहाँ पर मिसेस पियर्सन कहती है कौन सा सामान, मुझे याद नहीं है। आई डाउट इट, बट आई डाउट इट, लाइक पता नहीं शायद। सो सिरिल, अब आप सुबह तो बताया था आपको, व्हेन आई आस्क्ड यू, जब मैंने आपको सुबह पूछा था तो आपने कहा कि हाँ ठीक है आप करके रख दोगे मेरा, अभी आप कह रहे हो कि मुझे याद नहीं है, आपने नहीं किया, क्यों करोगे, ये सारी चीजें। सो मिसेस पियर्सन, हाँ तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ ठीक है सुबह बोला था, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि आई डोंट लाइक मेंडिंग, अब मैं तुम्हारे कामों में दखल अंदाजी नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं करने वाली। That's a nice way to talk. Like सिरिल बोलता है ये तो बहुत अच्छा तरीका है आप बात करने का, किस तरीके से बात कर रही हो आप हम लोगों से इस तरीके से। तो यहाँ पर मिसेस पियर्सन कहती है जैसे तुम लोग बात करते हो मुझसे वैसे ही बात कर रही हूँ मैं तुमसे, कोई अलग तो नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, जैसा तुम ट्रीट करोगे वैसा तुम्हें ट्रीटमेंट मिलेगी। और सिरिल कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा माँ आप क्या कह रही हो, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। सो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ चेंजेस चेंजेस चल रहा है, मैं चेंज लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मिसेस पियर्सन इसे दोबारा कहती है, उस डॉरस की तरफ देखकर कहती है, डॉरस वापस आती है, डॉरस एंटर्स फ्रॉम द लेफ्ट, सारी चीजें एंटर एंड एग्जिट सब कुछ लेफ्ट से ही हो रहा है। सो डॉरस एंटर्स फ्रॉम द लेफ्ट, और उसने वो ड्रेस वेस पहनी हुई है, रैप किया हुआ है, और वो पूरा उसका चेहरा उतरा हुआ है, वो पूरे आंख उसके लाल हुए पड़े हैं, क्यों, क्योंकि उसको लाइक वो रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। तो मिसेस पियर्सन कह रही है उसको कि तुम बहुत बुरी लग रही हो, लाइक मैं ऐसे तो इवन चार्ली स्पेंस के साथ भी अगर घूमने जाती तो भी इस तरीके से तैयार होकर तो कभी नहीं जाती। सो डॉरिस, ओह शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, प्लीज चार्ली स्पेंस के बारे में तो आप कुछ ही मत बोलो तो ज्यादा अच्छा होगा, लाइक और एनी हाउ मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ड्रेसअप किया है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैंने मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया है, एंड इफ आई डू लुक टेरेबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई। तो और वैसे भी अगर मैं बुरी भी लग रही हूँ तो ये आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने मुझे रुलाया है। एंड सिरिल व्हाट डिड शी डू, लाइक सिरिल को क्या किया उन्होंने, तुम्हें रुलाया है, मतलब रहने दो जो भी हुआ ठीक है। और मिसेस पियर्सन फिर वहां से उठ जाती है, वो किचन की तरफ जाती है स्टॉक लेने के लिए, वो पीने के लिए कुछ लेने के लिए जाती है, लाइक यू कैन से अ बियर और दारू टाइप का कुछ लेने के लिए जाती है, पीने के लिए। Bottle or two, I think, but you don't want to start now. Like सिरिल पूछता है आप अभी पियोगे, मतलब इस समय पीने जा रहे हो आप? सो मिसेस पियर्सन कहते हैं हाँ अभी। सो सिरिल, लेकिन क्यों? Think you clot, पागल, पीने के लिए जा रही हूँ, पीना है मुझे, मन कर रहा है मेरा, इसमें है क्या ऐसा? सो वो वहां से निकल जाती है। डॉरिस और सिरिल दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सिरिल वाज लाइक इन्हें सर्वर पे चोट लगी क्या, पागल होगी है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से ट्रीट कर रही है, किस तरीके से बातें कर रही है। डॉरिस, अरे बाबा तुम पागल हो क्या, कैसी बातें कर रही हो, उन्हें मतलब वो थोड़ा सा थक गई होंगी, परेशान हो गई होंगी, इसलिए वो इस तरीके से बात कर रही है। और ये लोग दोनों एक दूसरे से बात करके मजाक उड़ाकर हंस रहे थे। तब तक में मिसेस पियर्सन आ जाती है। मिसेस पियर्सन पूछती है कि किस बात पे हंस रहे हो तुम लोग, कोई ऐसी बात है जिसपे हंसने वाली है तो मुझे भी बताओ, फिर मैं भी हंसूंगी, वैसे बातों पे मुझे भी हंसना है। डॉरिस कहती है मैं जो भी हम दोनों जोक्स मार रहे थे वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप हमारे लेवल के जोक्स नहीं समझ पाओगी। सो इट वाज लाइक यहाँ पर मिसेस पियर्सन कहती है फिर कि हाँ तुम जो जोक्स मार रहे हो ना वो वैसे जोक्स तो मैं बहुत पहले मारकर छोड़ चुकी हूँ, तुम लोगों को तो पता भी नहीं है। लाइक वो एक डायलॉग है ना, जिस स्कूल के तुम टीचर हो उसका प्रिंसिपल मुझसे आज भी ट्यूशन लेता है, कुछ इस तरीके से। सो ये सारी चीजें हुई यहाँ पर कि ये तो बोल रही थी और मजाक उड़ा रही थी, बोल रही थी तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, तुम लोग बोलते हो, तुम लोग खुद को बोलते हो कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, तो बड़ों की तरह एक्ट भी करो ना, ऐसे ही फालतू जोक्स मार के हंसते रहते हो, मतलब जोक्स के लायक भी नहीं होते तुम्हारे, हंसने के लायक भी नहीं होते तुम्हारे ये जोक्स एंड ऑल। सो ये सारा तो हो ही रहा था, ये लोग डॉरिस और ये लाइक बात कर ही रही थी। तभी मिसेस पियर्सन कहती है
कि तुम लोग क्या बोलते रहते हो कि तुम लोग बहुत बहुत ज्यादा काम करते हो ना, ठीक है, तो आज से मैं भी 8 ही घंटे काम करूंगी, जैसे तुम लोग 8 घंटे काम करते हो वैसे मैं भी 8 घंटे काम करूंगी। सैटरडे संडे मेरा छुट्टी होगा, मुझे जहां घूमने के लिए जाना होगा मैं वहां पर घूमने के लिए जाऊंगी, बट 8 घंटे ही काम करूंगी। और संडे को बहुत ज्यादा नहीं, बट तुम लोगों पे दया करके मैं बेड वेड बना सकती हूँ थोड़ा बहुत, लाइक अगर तुम पे दया आ गई मुझे तो फिर मैं काम कर सकती हूँ, लाइक बेड बना दूंगी और थोड़े बहुत खाना वाना, लेकिन वो भी जब तुम मुझे प्लीज कहकर बोलो कि प्लीज मम्मी खाना बना दीजिए प्लीज, तो मैं सोचूंगी कि मुझे बनाना चाहिए या नहीं तुम्हारे लिए। ऐसे में संडे और सैटरडे मेरी छुट्टियां होंगी। तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो खाना है, जैसे करना है वो वैसे तुम लोग कर लेना। तो ये तो पूरे तरीके से शॉक्ड, ये क्या हो गया अचानक से, मम्मी को क्या हो गया। और सिरिल बोलता है ठीक है, लाइक मुझे तो बहुत ताकत की जरूरत है, मुझे आज रात भर बहुत सारा काम करना है, तो मैं जाता हूँ कुछ खाने के लिए। एंड डोरिस लाइक मम्मी यू डोंट मीन, लाइक डोरिस इनसे पूछती है कि माँ आप जो बोल रही हो उसका वो आप मीन नहीं करती ना, लाइक आप ऐसा कुछ करने तो वाले नहीं हो, आप सैटरडे संडे क्या सच में आप ऐसा कुछ करने वाली हो। सो आई वुडंट, तो मिसेस पियर्सन कहती नहीं नहीं मैं इतना ज्यादा नहीं जाऊंगी, इतना ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी कि मैं कुछ नहीं करूं, बट हाँ थोड़े बहुत खाना वाना तुम लोगों के लिए बना दूंगी, वो भी जब तुम प्लीज करोगे तब, और जस्ट बेड वेड ठीक कर दूंगी, साफ वाफ कर दूंगी, उसके अलावा नहीं। लाइक डॉरिस पूछती है गो ऑफ फॉर अ वीकेंड, लाइक वीकेंड में आप कुछ नहीं करोगे। सो मिसेस पियर्सन बोला लाइक हाँ चेंज करने के लिए, लाइक हर दिन भर मैं यहीं पर रहती हूँ, यहीं पर तुम्हारे काम करते रहती हूँ, मेरी भी तो कोई लाइफ है, मुझे भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए कि मैं सिर्फ तुम्हारे लाइक जूठे बर्तन साफ करते रहूं, खाना बनाते रहूं, तुम्हारे कपड़े आयरन करते रहूं, मैं मेड थोड़े हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे तो काम के पैसे भी नहीं मिलते। मेड तो फिर भी मेरे से अच्छी होती होंगी क्योंकि उन लोगों को तो काम के पैसे भी मिलते हैं। सो मैं तो वैसे भी नहीं हूँ, मुझे तो वैसे भी थोड़े बहुत लाइक रेस्ट के लिए डेज चाहिए, तो फॉर अ चेंज। और डॉरिस पूछती है तो आप जाओगे कहाँ। तो मिसेस पियर्सन वो मेरा लुकआउट है ना, वो मेरा बिजनेस है, मैं देख लूंगी मुझे कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना, वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद यू, लाइक यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो। तुम मुझसे तो पूछ ही नहीं सकती कि मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ नहीं जाऊंगी। दैट्स डिफरेंट मिसेस पियर्सन। The only difference is that I'm a lot older and better able to look after myself. एक ही डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे में, तुम भी चली जाती हो कहीं पर भी घूमने के लिए तो मुझे बता कर जाते हो क्या हमेशा, तुम्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और कोई नहीं होती हो जो मुझे पूछोगी कि मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ नहीं जाऊंगी। बस तुम्हारे और मेरे में सिर्फ एक डिफरेंस है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो डॉरिस इज लाइक वो रोने वोने लगती है, वो चली जाती है वहां से। तभी आते हैं यहाँ पर, और बीच में वो जो हंस रहे थे, जोक वोक मार रहे थे, तब वो सोच रहे थे कि अरे हम लोगों के साथ तो हो गया, लाइक हम लोगों को तो इतना अच्छा खासा सुना दिया मम्मी ने, आज तो पता नहीं मम्मी को क्या हुआ पड़ा है। पापा आएंगे तो क्या होगा, मम्मी का क्या करने वाली है मम्मी, पापा आएंगे तो। सो डोरिस तो वहां से चली जाती है, सिरिल पहले ही चला गया था, उसे कुछ खाना था तो। अब आते हैं हमारे जॉर्ज भाई साहब, इनके हस्बैंड, एनी पियर्सन के हस्बैंड जॉर्ज आते हैं। जॉर्ज के साथ भी अच्छी खासी लड़ाई होती है इनके, लाइक जॉर्ज आते हैं यहाँ पर, वो स्लो स्लो स्नो बी टाइप पे एकदम स्लो स्लो स्लॉथ की तरह वो चल रहे थे, बिल्कुल स्लो स्लो। तो वो स्लो स्लो करके जैसे थोड़े हैवी से है, लंबे चौड़े मोटू सोटू से है, स्लो स्लो करके आ रहे थे। उन्होंने ऐसे कहा कि लाइक मुझे आज चाय नहीं पीनी है तो मुझे मेरे लिए चाय मत बनाओ। तो मिसेस पियर्सन कहती है ठीक है, मैंने बनाया भी नहीं है आपके लिए चाय, आप पियो नहीं पियो, आपको जहां पर जाना आप जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाय नहीं बनाई, अगर मुझे चाय पीनी होती तो क्या करती, तो क्यों नहीं बनाई चाय। तो फिर ये कहती है कि अरे तुम्हें तो चाय पीनी ही नहीं है, तुमने तो अभी कहा कि तुम्हें चाय नहीं पीनी है, तो फिर इस बात पे क्यों झगड़ा कर रहे हो कि मतलब तुमने चाय क्यों नहीं बनाई, मतलब चाय बनाओ और फिर फेंको, इसलिए तुम्हें नहीं पीना है फिर भी बनाओ। क्या यही काम करते हो तुम अपने क्लब वालों के साथ भी, क्लब जब जाते हो तो यही काम करते हो कि अच्छा बियर मांगा, पहले तो वहां पर जाकर बैठो, जब बियर दे नहीं मुझे नहीं पीनी है, और बियर नहीं दे तुम पहले ही बोल दो मुझे बियर नहीं चाहिए, और जब वो नहीं दे क्यों नहीं दिया मुझे बियर मैंने मना किया था, मैं मना कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारा काम है मुझे बियर देना, तुम्हें तो देना ही चाहिए था। ऐसे तो नहीं करते हो ना क्लब में तुम जाकर, और वैसे भी वहां जाते ही क्यों हो, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम क्लब जाते ही क्यों हो। सो ये सारी की सारी चीजें ये इन लोगों को बताती है, जॉर्ज को बताती है, जॉर्ज से अच्छा खासा बात होता है इनका। आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, जॉर्ज वाज लाइक इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज। तो यहाँ पर जॉर्ज यहाँ पर इसे पूछते हैं कि मतलब
हो क्या गया तुम्हें, तुम बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट कर रही हो, आज बिल्कुल अलग हो तुम। तो यहाँ जॉर्ज मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ बस थोड़ा चेंज चाहती थी मैं अपने लाइफ में, बहुत बोरिंग लाइफ जी ली है मैंने, हमेशा तुम लोगों के लिए काम करते रहते हो। सो व्हाट डू यू मीन, जॉर्ज कहता है व्हाट डू यू मीन। तो फिर मिसेस पियर्सन कहती है बस सरप्राइज देना चाह रही थी तुम लोगों को, लाइक कुछ टाइम से तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं दिया ना मैंने। सो जॉर्ज वाज लाइक कि मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है, मुझे सब कुछ सही ऐसे ही चलता हुआ अच्छा लगता है। सो उसके बाद फिर यहाँ पर बताती है हमारी जो मिसेस पियर्सन है, वो बताती है तो क्लब में जाते तो हो, लेकिन क्या फायदा वैसे क्लब में जाकर, लाइक क्यों जाते हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है तुम वहां पर जाते क्यों हो। लोग तुम्हारे मजाक उड़ाते, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता होगा क्लब जाने में, लेकिन लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वो तुम्हें अच्छा नहीं बोलते, तुम पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं तुम्हें, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं। जॉर्ज का तो हालत खराब हो गया। जॉर्ज ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, सब कुछ सही है। बट शी वाज नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, जाओ जाकर पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, वो तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन कहते हैं। सो जॉर्ज फिर सिरिल को बुलाता है एंड सिरिल से पूछता है कि क्या सच में वो मुझे पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन कहते हैं, लाइक ऐसा कुछ। सिरिल वाज नहीं, वो पहले बोलना नहीं चाह रहा था, फिर बोला हाँ सच में वो ऐसे बुलाते हैं आपको। सो जॉर्ज का तो दिल ही टूट जाता है कि जहाँ जिन लोगों को वो इतना अच्छा दोस्त मान रहा था अपना, वो सारे उसे उसके मजाक उड़ाते हैं, उसे पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। सो सिरिल, उसके बाद तो जॉर्ज वहां से चला जाता है। सो सिरिल यहाँ पर मिसेस पियर्सन को कहने लगता है मम्मी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने पापा को बहुत हर्ट किया, आप इस तरीके से पापा को कैसे बोल सकती हो, एंड ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें चल ही रही थी, तब तक में यहाँ पर मिसेस फिट्जराल्ड आती है। जब जॉर्ज सिरिल और मिसेस पियर्सन की एन पियर्सन की बातें हो रही थी, लाइक एन पियर्सन उसे बता रही थी कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें। तब तक में मिसेस फिट्जराल्ड जो आते हैं वो आती है यहाँ पर, और वो देखती हैं क्या हो रहा है क्यों नहीं। तो सिरिल पहले तो सिरिल देखता है, दरवाजा खोलता है और फिर वो देखता है, और फिर अपनी मम्मी को आकर बताता है वो ओल्ड स्कम बैग आई है यहाँ पर, वो ओल्ड बैग आई है यहाँ पर, लाइक मैं क्या करूँ। तो शी वाज लाइक जाओ जाके दरवाजा खोलो और उनको इज्जत से बुलाओ, यहाँ पर अंदर बुलाओ, यहाँ पर बुला कर लाओ। तो फिर वो वैसे ही करता है, उन्हें अंदर लेकर आता है और फिर वो देखती है, इन लोगों की बातें सुनती है, और इन लोगों की बातें सुनकर मिसेस पियर्सन दैट इज मिसेस फिट्जराल्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो कोशिश करती है, वो मेंटलिंग कर, वो बीच में घुसने की कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करती है। तो सिरिल जो है, सिरिल से बातें हो रही थी, तब तक में जॉर्ज भी आता है अंदर। जॉर्ज आता है तो जॉर्ज को वो बोल रही होती है कुछ कुछ, तो हमारी जो मिसेस पियर्सन कुछ बोल रही होती है जॉर्ज को कि तुम क्या कर रहे हो और ये सारी चीजें। तब तक में एनी जो है हमारी जो मिसेस फिट्जराल्ड फिर यहाँ पर जॉर्ज और इनके बीच में आकर बोलने लगती है प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकती मिसेस फिट्जराल्ड, और मुंह से गलती से स्लिप होकर निकलने वाला होता है कि आप इस तरीके से कैसे ट्रीट कर रही हैं एंड ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे पता है। जॉर्ज वाज लाइक जॉर्ज बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मतलब मिसेस फिट्जराल्ड तो तुम हो ना, एनी थोड़े है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, और तुम्हें क्या, वो उसे सॉरी बोलना चाहिए, वो मेरे से बदतमीजी कर रही है, वो बोल रही है कि वो मुझे थप्पड़ मारेगी एंड ऑल, तुम क्यों ऐसे बोल रही हो, तुम उसे समझाओ, मैं तो समझा कर थक गया हूँ, अब अगर तुम समझा सकती हो तो तुम्हें समझा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, सॉरी तो उसे बोलना चाहिए ना। तो शी वाज लाइक हाँ आप चले जाओ बाहर, मैं उसे समझा देती हूँ क्या क्या चीजें हैं, वो वैसे नहीं बोल सकती, और भरोसा रखो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो इनको समझा सकती हूँ, आप लोग नहीं समझा सकते। तो यहाँ पर फिर ये समझाती है कि कॉज एनी को तो बिल्कुल भी, पियर्सन को, किसी को भी ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना कि कोई मेरे पति को डांटे या कोई और आकर मेरे पति को कुछ बोले, ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा किसी को भी। तो इसलिए इस वजह से वो मिसेस फिट्जराल्ड को बोलती है कि आप तो, लाइक एनी पियर्सन को बोलती है मिसेस फिट्जराल्ड कि आप तो ऐसे ही बोला था ना हम लोगों ने, आपने कहा था कि आप इन लोगों को ठीक कर दोगे, सीधा करोगे, दैट डजंट मीन कि आप ऐसे बात करोगे मेरे पति से, मेरे बच्चों से। मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे आपके साथ और सोल एक्सचेंज करके नहीं रहना, मुझे अपने बॉडी पे वापस जाना है। तो मिसेस फिट्जराल्ड समझाने की कोशिश करती है नहीं कुछ देर और रुक जाओ, ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, बहुत हद तक सही हो गए ये, अब कुछ देर और रुक जाओ तो ये परफेक्ट हो जाएंगे, फिर देखना कमाल, फिर ये तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे, लाइक रैप्ड अराउंड योर लिटिल फिंगर, तो तुम्हारे इशारों पे चलेंगे, तुम्हारे लिटिल फिंगर के अंदर रैप होकर रह जाएंगे ये। सो इस तरीके की बातें करती है। तो ये बोलती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं देख लूंगी, मैं संभाल लूंगी, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है,
आपको और ज्यादा देर तक मेरे बॉडी में रहने की जरूरत नहीं है। तो ये कहती है ठीक है, जब नहीं मान रही है तो ठीक है, और फिर वार्निंग देती है बार बार कि कुछ भी हो जाए सॉफ्ट मत होना, चाहे कुछ भी हो जाए। सॉरी तो बिल्कुल बोलने मत जाना उन लोगों को, अगर सॉरी बोलोगे तो इतना जो किया धरा, इतना जो मेहनत किया हुआ है वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन कतई देने के लिए की जरूरत नहीं है, तुम मेरी इमेज को भी बर्बाद कर दोगी। एक्सप्लेनेशन भी देने की जरूरत नहीं है, ना एक्सप्लेन करना ना सॉरी बोलना, कुछ भी नहीं। बस उनको इतना समझने दो कि तुम्हें अगर गुस्सा आएगा तो तुम ऐसे भी उनके साथ ट्रीट कर सकती हो। तो कोई सॉरी, कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बार बार वार्न करती है। एंड फिर ये लोग दोनों अपना सोल एक्सचेंज कर लेते हैं, वही टेबल पे बैठ के जैसे वो लोग उन लोगों ने पहले किया था। और अब दोनों के दोनों अपने अपने सोल्स में, अपने अपने बॉडीज में आ जाती हैं। फिर मिसेस फिट्जराल्ड फिर जाते जाते भी उन्हें वार्न करते हुए जाती है, याद रखना मैंने जो कहा है, एंड वहां से चली जाती है। ये लोग तीनों के तीनों आ जाते हैं और बस ये कहती है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आज रात हम सभी एक साथ रहे, एक साथ टाइम स्पेंड करें, जैसे क्रिसमस में हम लोग कार्ड्स वार्ड्स खेलते हुए टाइम स्पेंड करते हैं वैसे। तो जॉर्ज और ये दोनों के दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। ये बोलती है कि अपने बच्चों को बोलती है, जाओ तुम लोग सफर की तैयारी करो, लाइक रात के खाने की तैयारी करो, मैं और पापा कुछ बात करना चाहते हैं, एक साथ बात करना चाहते हैं। सो दे वर लाइक चलो ठीक है भाई, मम्मी का मूड अगर थोड़ा सा ठीक हो गया, शांत हो गया, अगर वो हमारे सफर बनाने से और इस तरीके से शांत होती है तो बहुत सही है। वैसे भी कहीं जाना नहीं है, अब क्या ही जाएगी, डोरिस क्या ही जाएगी बाहर ऐसे हालत में, लाइक रो रो के उसका तो पूरा फेस खराब हो चुका है। और पॉम्पी पियर्सन जो हमारा जॉर्ज पियर्सन है, उसको तो इतना सुना दिया है कि अब तो वो जॉर्ज लाइक क्लब जाना ही नहीं चाहता। तो ये सारी चीजें होती है, हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं इस चैप्टर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइक मदर्स डे एंड माँ के बारे में था कि माँ कितना सब कुछ करती है हम लोगों के लिए, हम सबके लिए कितना सब कुछ करती है। द डिजर्विंग थिंग जो उनके रिस्पेक्ट उन्हें करनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट तक नहीं मिलती है उन लोगों को। संडे छुट्टी नहीं मिलती, कोई छुट्टी नहीं है, 24 आवर जॉब करते रहती है वो। तो ये सारी चीजें थी जो हमने इस चैप्टर में देखा। सो आई गेस आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा इस चैप्टर का। सो प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। अगला वीडियो अगले पूरे चैप्टर को मैं समझा दूंगी अच्छे से। So that's all for today. Thank you very much. Take care of yourself and your family, and all the best for your examinations. Thank you.